Welcome students, we are solving exercise 3.3 of chapter Understanding Quadrilateral. Today we will see question number 4 and 5 in this class. Okay, so let us proceed. So this is the question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. Okay, so डिफिकल्टी लेवल मीडियम, नोन क्या है इसमें, हमको फिगर बनाना है. वी नीड टू मेक अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, अननोन क्या है, क्वाड्रिलेटरल वो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जो हमको ड्राइंग करनी है. ओके, सो लेट अस सी रीजनिंग. हमारे पास क्या पता है, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स, जो भी पैरेललोग्राम के बारे में पता है और हम अब तक करते आ रहे हैं, वाट एवर वी हैव बीन keep doing in earlier questions, so all the points of parallelogram will be the reasoning. Now draw a rough quadrilateral. तो पहली बात, let us see, first of all we should have what, quadrilateral. फोर साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, फोर साइडेड फिगर बनेगा. फोर साइडेड फिगर, एक चीज तो ये नोट करने वाली बात है, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए. मतलब अपोजिट साइड क्या नहीं होनी चाहिए, दोनों पेयर पैरेलल नहीं होने चाहिए या इक्वल नहीं होने चाहिए, या फिर सारे अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए. मतलब बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होने चाहिए. एग्जैक्टली टू एंगल ऑफ इक्वल मेजर, जो दो एंगल हैं वो इक्वल मेजर के होने चाहिए. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे हमने कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया. सो तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है, द थिंग इज टू बी नोटेड, वी कैन मेक टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल बना सकते हैं, या या फिर या फिर वी कैन से वी कैन से वी कैन वी कैन वी कैन मेक दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल. मतलब क्या समझो, मतलब ये समझो, लेट अस मेक अ क्वाड्रिलेटरल, तो जिसका एक एंगल कितना है 60 डिग्री का. तो देखो ये रहा, ये हमने बनाया 60 डिग्री का, ठीक है, क्या बनाया, 60 डिग्री का एंगल बना दिया. एक एंगल मेरे पास 60 डिग्री का और है, लेट अस से ये 60 डिग्री का एंगल मेरे पास और है, ये 60 डिग्री का एंगल और है, बन सकता है ना ऐसे, नो डाउट. अब मैंने क्या किया, इफ आई इफ आई इफ आई कैरी दिस ट्राइंगल, ये मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं इसको कैसे भी काट रही है, मैं इसको इस ट्राइंगल को जो 60 डिग्री का एंगल है इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ. तो क्या दो अपोजिट एंगल 60 डिग्री के बने, हमें इनसे मतलब नहीं है. थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर दूं, आई कैन ऑल्सो मेक, इफ आई टिल्ट दिस डायग्राम लिटिल बिट, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ. ये भी अभी भी देखो, ये वाला एंगल 60 डिग्री का ही रहा. मैं इसको आई कैन ऑल्सो मेक आई कैन ऑल्सो मेक दिस डायग्राम लाइक दिस, मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर दूं इसको तो ये ऐसे करीब बनेगा. मतलब देखो, इन एवरी केस आई हैव गॉट थ्री फिगर्स, थ्री क्वाड्रिलेटरल. देखो तीन क्वाड्रिलेटरल मिल गए हमको, तो वी हैव गॉट n नंबर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल having opposite angles of equal measure, but even then वो पैरेललोग्राम नहीं है. क्यों पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ, ये सारी लाइन एक लाइन के पैरेलल कैसे हो सकती हैं, येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ये सारी लाइन पैरेलल कैसे हो सकती हैं. और इफ इत्तफाकन इफ 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 अगर हमने एक लाइन पैरेलल बना भी दी, ये बन गया पैरेललोग्राम, एक लाइन. तो हमें तो पैरेललोग्राम बनाना ही नहीं है, तो ये वाला फिगर तो हमको बनाना ही नहीं है, ये 60 डिग्री भी होगा. लेकिन ये भी पैरेललोग्राम तो बनाना ही नहीं है, तो ये वाला डायग्राम तो हम ले ही नहीं सकते, वी कांट टेक दिस डायग्राम. ओके, सो लेट अस सी,
let us see. This is the figure. Draw a rough figure of a quadrilateral. Quadrilateral है, that is not parallelogram, ये parallelogram नहीं है, but has two opposite angle of equal measure. टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर. देखो ये इक्वल मेजर के हो सकते हैं, ये इक्वल मेजर के हो सकते हैं, ये इक्वल मेजर के हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी जो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है लास्ट टाइम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो जो ये हमारा ये भी हो सकता है ना. आप किस तरीके से समझो, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल के बराबर होगा. एंगल अपोजिट बराबर हो गए. ओके. जबकि ये वाला एंगल, इसकी गारंटी नहीं है इसके बराबर हो. सेम डायग्राम बन रहा है इसी तरीके से. पहले तो मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखा दिया और डायग्राम कैसे बनेगा ये भी दिखा दिया. सो in a kite the angle between unequal sides are equal. Draw a line A to C and we will get two triangles with common base AC. In ABC ADC we have, देखो ये बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे. अच्छा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इक्वल नहीं, थोड़ा यहाँ पे आप सही कर लो इसको. क्या कॉन्ग्रुएंट का साइन तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. अच्छा, देखा आपने, अगर मैं काइट का मैंने नाम लेके बता दिया, काइट का लेके मैंने एग्जांपल बता दिया. अच्छा, जबकि ऐसे कई फिगर पॉसिबल है, एक आप और देख लो भाई. ये एंगल है मेरा, ये मेरा एंगल है कितने डिग्री का, मान के चलो 80 डिग्री का. ये मेरा है एंगल 80 डिग्री का. अब क्या मैं एक ऐसा फिगर नहीं बना सकता जिसमें ये फिगर 80 डिग्री का हो जाए एंगल? या आप और देख लो, दूसरा, क्या मैं ऐसा फिगर नहीं बना सकता जिसमें ये 80 डिग्री का हो जाए? सो आप देख सकते हो. और एक काइट इसका एक एग्जांपल हो गया. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. Draw a rough diagram of a quadrilateral that is not parallelogram but has exactly two opposite side of equal measure. ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है. हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. दो ट्राइंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. हेंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये प्रूफ कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ. हमने दो ट्राइंगल लिए, हमने काइट का एग्जांपल लिया और काइट में एक ये ट्राइंगल लिया है. बता रहे हैं कि अपोजिट एंगल क्यों इक्वल है. ये दो ट्राइंगल लिए. अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने क्लास 7 में पढ़ी है. देयरफॉर एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो गए. हाउएवर द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट पैरेललोग्राम. हाउएवर इतना सब होने के बावजूद भी जो क्वाड्रिलेटरल हमारा एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम नहीं है. अपोजिट एंगल बराबर है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है. एज द मेजर ऑफ रिमेनिंग पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंड सी आर नॉट इक्वल. एंगल ए और सी इक्वल नहीं है. क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि देखो, इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हुआ. ठीक है. अच्छा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हुआ. तो भाई ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. तो भाई इनका जब दोनों अलग अलग बराबर हैं तो इनका सम बराबर केवल एक ही केस में होगा, मैक्सिमम केस में तो नहीं होगा, हर केस में तो नहीं होगा. तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. ओके, सिंस दे फॉर्म एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2.
This time you are given with the ratio of two angles. Ratio of two angles. Ratio of two angles दे रखा है. Find the measure of each angle. मतलब एक एंगल क्या है 3x है तो दूसरा 2x होगा, ऐसे तो लेते हैं. इसका लेवल क्या है मीडियम. नोन क्या है पैरेललोग्राम हमको दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, डायग्राम भी हमको दे रखा है, एंड टू एडजेसेंट एंगल्स भी दे रखे हैं हमको. टू एडजेसेंट एंगल्स भी दे रखे हैं. तो देखो क्या है एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं. टू एंगल्स के रेशियो हमको दे रखे हैं. ठीक है देखो टू एंगल्स के रेशियो हमको दे रखे हैं. तो क्या हुआ अननोन मेजर ऑफ अदर एंगल्स या ईच एंगल एक पता चल जाएगा तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं. अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अच्छा यहाँ पे रीजनिंग क्या लगेगी, यहाँ पे रीजनिंग लगेगी क्या, क्योंकि 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 यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं. तो अगर मैंने इसको माना 2x, इसको माना 2x, तो अगर ये 2x माना तो 3x मेरा ये हो जाएगा, 3x मेरा ये हो जाएगा. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ये साइड गलत है ना, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका भी मतलब कुछ नहीं है. ठीक है ये 2x है. अच्छा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 3x, ये भी हो जाएगा मेरा 3x, और इसके अपोजिट ये एंगल भी हो जाएगा 2x. अच्छा यहाँ पे रीजनिंग क्या लगेगी. अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वोज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्या वोज सम ऑफ वोज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या लिखा जाएगा. अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वोज सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री, 180 डिग्री. ये रीजनिंग लगेगी. सो वी विल हैव व्हाट, कैसे करेंगे हम लोग कैसे करेंगे हमने देख लिया क्या था. दोबारा से नोट करते हैं, दोबारा से नोट करते हैं. ये एंगल हमारा 2x, ये एंगल हमारा 2x, ये एंगल हमारा 3x. तो लेट करेंगे, लेट ये हमने लेट कर लेंगे, मतलब सॉल्व करते हैं. वी नो दैट सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री फॉर पैरेललोग्राम. ठीक है. अच्छा ए एंगल बी, अच्छा ए एंगल बी हम लोगों ने नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं. तो ये अगर एंगल मेरा ए है, ये मेरा बी है, चलो इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं. अच्छा साइड्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सॉरी फॉर द रॉन्ग, ये साइड का कोई मतलब नहीं. आप ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिखना है आपको, आपको ये नहीं लिखना है. अच्छा अगर एंगल मेरा ए 3x है, अच्छा ए मेरा 3x है, तो ए मैं दूसरा मतलब मैं सॉरी फिगर को थोड़ा वो करता हूँ, एक मिनट इरेज. मैं ए इसको लेता हूँ अभी, क्योंकि जैसा हमने लिखा हुआ है अदरवाइज मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी. ए बी और दिस इज सी और दिस इज डी. ओके नाउ नाउ 3 + 2 इज 5x, दैट इज 180. x की वैल्यू आ गई 36, मतलब x की वैल्यू 36 आ गई है, x की वैल्यू 36 हमारे पास आ गई है. x इज व्हाट, x इज 36. अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पुट करूँगा मतलब अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 2 × 36 कर दूंगा, 2 × 36 कर दूंगा, और अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 3 × 36 कर दूंगा. और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल भाई इसके अपोजिट तो इसके बराबर होगा. सो लेट अस मूव. x आ गया तो a और c बराबर होंगे, a और c बराबर होंगे. अगेन वी नेम दिस इज एंगल a और c बराबर होंगे, दैट इज 3x 3 into 36 is 108 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सिमिलरली एंगल बी और डी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे. एंगल बी इज दिस एंगल बी एंड दिस इज एंगल डी. ये दोनों बराबर होंगे. ये है 2x एंड हेयर दिस इज
3x. Here this is 3x. I hope you are quite clear with this. 72 degree. तो आपने देखा the measure of angles of the parallelogram are क्या measures of angles of the parallelograms are 108 degree, 72 degree, 108 degree and 72 degree. I hope you have enjoyed the session. Ask for your doubt. If any